अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरा टेरेस गार्डन कैसा है। तो मेरा टेरेस गार्डन मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ये है जाम का झाड़, जो मैंने अभी 2 महीने पहले ख़रीदा था इसे। तो तब बहुत ही कम ब्रांचेस थे इसको, लेकिन अब माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो हो गया इन्हें। इसको मेरे पास जो है, जब मैंने इसे लाया था तो बड़ा कोई गमला वगैरह था नहीं मेरे पास। तो मैंने इसे क्या किया, एक ग्रो बैग अमेज़ोन से मंगाया बहुत ही सस्ते में। उसमें मिट्टी डालकर मैंने इसे लगाया था, और उसी के बाजू था ये नींबू का, जो बहुत ही छोटा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। देखिए, छोटा सा है लेकिन फ्रूट बहुत दे रहा है। यहीं पर इसके बाजू 2 और नींबू के झाड़ है, लेकिन इस पर फ्रूट नहीं आ रहे हैं। इसका फ़र्क मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 झाड़ है वो सीड से ग्रो किए गए हैं, और ये वाला जो झाड़ है मैंने नर्सरी से ख़रीदा था, जो ग्राफ्टिंग वगैरह से जो है वो लोग तैयार करते हैं। तो फ़र्क देखिए आप, ये इतना बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी इस पर फ्रूट नहीं आ रहे हैं, और ये इतना छोटा सा है, ये फ्रूटिंग दे रहा है। तो जब भी आप गार्डनिंग करना चाहो तो सीड से कभी उगाना मत, वरना उसे फ्रूटिंग के लिए 3-4 साल लग ही जाएंगे। उसके बाद है ये छोटा सा संतरे का झाड़, ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट। यह भी छोटा सा है, पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा इसे फ्रूटिंग देने के लिए। ये भी वही है और ये भी वही है। हाँ, उसके बाद है ये छोटा सा अनार का झाड़ हमारा। इस पर भी माशाल्लाह बहुत से फ्लावरिंग हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मसला ये है कि फ्लावरिंग होते हैं लेकिन बाद में वो झड़ जाते हैं, और बहुत ही कम फ्लावरिंग जो है वो फ्रूट में तब्दील हो सकती। हाँ, ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा अनार यहाँ पर लगा हुआ है, और इसी डाल पर एक अनार जो है यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि इसके फ्रूटिंग ना झड़े। मैंने बहुत से जो है ऑर्गेनिक खादें भी इसको दी है, और जो भी करना था मुझे मैंने किया, लेकिन फिर भी जो है इसकी फ्लावरिंग झड़ रही। आप लोगों के पास कुछ और अच्छा ऑप्शन हो तो ज़रूर मुझे बताइए। उसी के बाजू ये है छोटा सा करियापक का झाड़, जिसे हम करी पत्ता भी कहते हैं। इसे एक्चुअल में ये 2 झाड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, एक जाम का भी है और एक जो है ये करी पत्ते का भी है। मुझे इसको शिफ्ट करना है। हाँ, इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद इसे भी मैं शिफ्ट कर दूँगा अलग से पार्ट में। इस उसी के बाजू ये है एक छोटा सा पपाया का झाड़। हाँ, उसके बाद ये है छोटा सा गुलाब का झाड़। इसे परसों 1 हफ़्ता पहले मैंने जो है फूल तोड़े हैं बहुत सारे। अब आप देखते हैं कि इस पर नई ब्रांचेस जो है डेवलप हो रही हैं। नई ब्रांचेस आने का मतलब ये है कि फिर से ये फ्लावरिंग देगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक छोटा सा जो है कली नज़र आ रही है, और इसमें भी आप अगर देख सको कैमरे के, तो यहाँ भी आपको एक छोटी सी कली नज़र आ रही है। तो इस तरह जितने भी नए ब्रांचेस जो डेवलप हो रहे हैं
उन तमाम में जो है फ्लावरिंग आएगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है इसको, बहुत रेड होता है ये। और उसी के बाद ये भी एक है गुलाबी का है, इसको भी मैंने 2 दिन पहले ही तोड़ा था। इस पे पिंक, लाइट पिंक जो है वो फूल होते हैं। उसी के अंदर मैंने इस झाड़ की टहनी लगाई थी जब मैंने इसकी कटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कटिंग किस तरह अच्छे से ग्रो हो गई है और इस पर जो है फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गई। तो आप कभी भी जब पौधों की कटिंग करो तो उसे जो है किसी दूसरे गमले में डालकर ग्रो कर लो। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत ना हो तो अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को दे सकते हैं। और उसी के बाद ये है मोतिया का झाड़। ये तो अभी फ्लावरिंग नहीं देगा, मेरे ख़्याल से जो है ये गर्मा में जो है फ्लावरिंग पर आएगा। मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है झाड़ों के बारे में, फिर भी एक शौक़ के तौर पर मैंने जो है लगा लिया। और इसी के बाद जो है कटिंग मैंने लगाई थी मोतिया ही की, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये भी जो है अच्छे से ग्रो हो रही है। उसके बाद जो है मैंने एक नर्सरी से जो है आम का झाड़ लाया था। हाँ, ये वही आम का झाड़ है। हाँ, इसे भी मुझे जो है बड़े से ड्रम वगैरह में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी ये ग्रो अच्छे से ग्रो हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि ये ग्रो हो सकेगा। हाँ, उसके बाद ये जो है मैंने सपोटे का झाड़ लाया है, नर्सरी से ही ख़रीद कर लाया था, जिसे हम चीकू भी कहते हैं। तो ये चीकू छोटा सा है बट ये भी फ्लावरिंग पर आ गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये फ्रूटिंग दे रहा है। ये बहुत ही स्लो जो है वो ग्रो करता है, मेरे अंदर तो सब्र ही नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि कब फ्लावरिंग, कब फ्रूटिंग, ये फ्लावरिंग जो है फ्रूटिंग में तब्दील होगी। यहाँ भी देख सकते हैं आप। हाँ, ऐसे ही जो है 2-3 जगह जो है ये फ्रूटिंग पर आ गया है। ये छोटा सा है अभी, इसे मैंने जो है परसों ही नहीं कल ही जो है मैंने इसे ये ऐसे छोटे से पॉट से जो है इस वाटर कैन में जो है शिफ्ट किया। ये मैंने जब मार्केट से ये परचेज़ करने के लिए जो है मैंने मार्केट अपनी बेगम बाज़ार मार्केट जो है देखी थी, तो वहाँ पर कम से कम लो क्वालिटी का भी आपको जो है 50 से 60 रुपए में ये गमला मिलेगा, लगभग 14 इंच का है। लेकिन वही ये जो वाटर कैन होते हैं या वाटर बॉटल कह लीजिए, ये आपको जो है किसी भी वाटर प्लांट में जो उनके पास वेस्टेज हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा लीकेज मतलब डैमेज हो जाते हैं बॉटल, वहाँ से आप जो है इसे बमुश्किल 10 से 15 रुपए में जो है ख़रीद सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इस पर पैसे डालने के बजाय जो है आप इस तरह की बॉटल ला लीजिए, सस्ते में पड़ेगा आपको, और इसमें ग्रो कर लीजिए। और उसी के बाद ये भी एक मोतिया का ही झाड़ है। हाँ, इंतज़ार है कि इसके ऊपर कब जो है कलियाँ लगेगी। उसके बाद ये भी एक छोटा सा गुलाब का ही झाड़ मैंने लगाया था, इसकी भी मैंने कटिंग की थी। ये मतलब खाली ऊपर ऊपर लंबे लंबे जो है शाखें बड़ी हुई थी। हाँ, अब जो है मैंने कटिंग किया तो देखिए आप कि एक ही जो है क्या कहते हैं उसे, डाल पर जो है कितने शाखें निकल रही है। तो जितने शाखें निकलेगी उतनी फ्लावरिंग होगी। तो कभी भी जो है हम अगर कोई झाड़ हमारा सीधा ही ग्रो कर रहा है, उस पर शाखें नहीं निकल रही है, तो उसे जो है हम कटिंग कर दें ताकि जो है वो और शाखें डेवलप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें फ्लावरिंग दे। हाँ, ये भी एक छोटे गुलाब का ही झाड़ है उसी के बाजू।
और ये भी जो है संतरे का ही झाड़ मैंने लगाया था, ये भी जो है सीड से ही ग्रो किया हुआ है। हाँ, ये भी देखते हैं अब कब बड़ा होगा और कब जो है वो फ्लावरिंग पर आएगा। उसके बाद जो है ये मैंने लगाया था झाड़, ये बीन्स की फली और सेब की फली का झाड़ है। ये मैंने नीचे अपने सेटबैक में लगाया था पहले, जब मैंने इसे ग्रो किया था। तो तब जो है ये मतलब बहुत ही कम जो है वो फ्रूटिंग दे रहा था, मतलब बमुश्किल 3-4 जो है मैंने तोड़े हैं। तो धूप ना लगने की वजह से जो है ये ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं दे रहा था। तो मैंने भी इसे जो है अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर उसे जो है शिफ्ट किया है धूप में, टेरेस पर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद ही इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर जो है नए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, हर जगह जो है नए ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि और ग्रो करेगा और अच्छे से जो है ये भी फ्रूटिंग देगा। हाँ, अभी मैंने इसमें जो है टमाटे के बीज डाले हैं। जब ये भी जो है अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो मैं भी इसे जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगा। ये भी वही मेरा बीन्स का झाड़ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी इसको जो है फ्लावरिंग हो रही है, ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं। ये भी जो है मैंने नीचे ही रखा था इसे भी, और वहाँ पर रहते रहते जो है ये देखिए यहाँ पर जैसे ये सूख गया था, मतलब ग्रो ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे पौधों को जो है अच्छे से धूप लगेगी तो ये अच्छे से जो है ग्रो हो जाएंगे। अगर धूप नहीं लगेगी तो ये ग्रो होने में बहुत काफ़ी टाइम लेंगे और जो है फ्रूटिंग भी सही नहीं देंगे। और इसी के बावजूद जो है मैंने ये कद्दू की बेल डाली है, और माशाल्लाह ये छोटी ही है। जैसे कि आमतौर से गांव में जो कद्दू की बेल होती है वो बहुत फैलती है, लेकिन ये इस तरह की नहीं है, छोटी ही है। और छोटी ही रहने के बावजूद जो है ये फ्रूटिंग दे रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा कद्दू नज़र आ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी एक छोटा सा कद्दू नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ भी आपको एक छोटा सा कद्दू नज़र आ ही जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, और इस तरह ये बहुत सारे जो है फ्लावरिंग हो रहे हैं जो फ्रूट में तब्दील हो जाएंगे। ये देखिए ये भी जो है मैंने नर्सरी से बीज लेकर आए थे इसके। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि चूँकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसे फैलने के लिए कम जगह हो तो अच्छा है। तो ये मुझे जो है फ़ायदे का झाड़ लगा। उसके बाद जो है ये छोटा सा आप देख रहे हैं ये जामुन का झाड़ है। थोड़ा इसी ये ग्रो होने के बाद भी जो है मैं इसे उस बड़े से वाटर कैन में शिफ्ट कर दूँगा। ये जो है मिर्ची के झाड़ है। मैंने जो है सीड डाले थे, उसके बाद जो है इसे मैंने अलग अलग किया। हाँ, एक और ही मिर्ची का झाड़ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये भी जो है जब मैंने एक दूसरों के पास से ये झाड़ लिया था तो बहुत सूखा हुआ था। हाँ, मतलब कि एक ही शाख थी और उस पर एक ही मिर्ची नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने उसे लाकर कटिंग की और थोड़ी सी जो है खाद वगैरह उसे डाली। डालने के बाद अब देखिए ये कैसे अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए इस पर बहुत सारे जो है मिर्ची लग जाएंगे, फ्लावरिंग नज़र आ रही है। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में ये फ्लावरिंग जो है मिर्चियों में तब्दील हो ही जाएगी। ये हमारे वालिदा साहिबा ने, हम जो अम्बाड़ा खाते हैं तो उसके तोड़ने के बाद जो है 2-3 काड़ियाँ यहाँ पर लगा दी थी। तो वही अम्बाड़ा देखिए आप कितना बड़ा हो गया है। ये इसे नहीं रहना चाहिए, निकाल देना, वरना ये मिर्ची के झाड़ अच्छे से जो है फ्लावरिंग नहीं देगा।
निकाल दूंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन। इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगा जब इस पर फूल लग जाएंगे, और जब मैं इसे खाद वगैरह डालूंगा तो तब भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसे किस तरह की खाद दी जाए। चलिए फिर अलविदा कहते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा मेरा टेरेस गार्डन बताइए, और अगर कुछ आपके पास मशवरे हैं कि मुझे अपना ये टेरेस गार्डन किस तरह डेवलप करना है या फिर इनकी देखभाल किस तरह करनी है, तो ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।